और इस एप्लीकेशन को हम रन करा लें। लेट मी रन दिस। सो npm डॉट cmd रन डेव। तो आप भी देख लो, यहाँ पर हमने CSS के नाम पर कोई भी कस्टम CSS या अपनी खुद की CSS फाइल अभी तक क्रिएट नहीं की है। और हमारा जो ये एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है, ये बिल्कुल ही बेयर डिजाइन के साथ है। इसमें कोई भी डिजाइन अवेलेबल नहीं है। नो डिजाइन, सिर्फ टैग्स हैं। एक चीज और जो मुझे शो करना है, जो लास्ट टाइम हमने कोड में इम्प्लीमेंट किया था, लोकल स्टोरेज। और लोकल स्टोरेज के बारे में मैंने ये बताया था कि रिफ्रेश दिस। ओके, सो यहाँ पर पहले से ही नोड आ रहा है। ओके, सो नोड क्यों आ रहा है? लेट मी चेक आउट व्हाई नोड इज देयर। नोड तो नहीं आना चाहिए, हमने रिएक्ट डाला हुआ है तो रिएक्ट आना चाहिए था। ओके, सो ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में समथिंग इज देयर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, चलते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और चले आते हैं और एज ब्राउजर में जरा चेक करते हैं कि एज ब्राउजर में ये क्या डिस्प्ले हो। कम बैक। ओके, सो रिएक्ट। तो वहाँ लोकल स्टोरेज में डेटा सेट है। ठीक है, एनीवे प्रीवियस सर्च का डेटा देखो। अब देखो, दो आउटपुट में दिखा रहा हूँ, है ना। अब तुम इसको समझ लो। लोकल स्टोरेज के बारे में थ्योरी मैंने क्या बताई थी, कि जो प्रीवियस सर्च है उस प्रीवियस सर्च का डेटा ब्राउजर अपने लोकल स्टोरेज में सेव करके रखेगा। और जब भी हम वापस से इस एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, तो जो रिजल्ट है हमारा, जो स्टोरीज जो डिस्प्ले होंगी, वो प्रीवियस सर्च टर्म जो अवेलेबल था हमारे ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में, उस सर्च टर्म से सर्च करके नए ब्राउजर में लेटेस्ट सर्च जो प्रीवियस सर्च था, उस प्रीवियस सर्च का रिजल्ट डिस्प्ले करेगा हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन। तो याद करो, कल हमने लास्ट में क्या सर्च किया था? नोड। तो नोड सर्च किया था, तो नोड से रिलेटेड एक ही आर्टिकल हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हुआ था। और वो नोड जो सर्च टर्म था वो कहाँ सेव हो गया था? वो सेव हो गया था हमारे गूगल क्रोम के लोकल स्टोरेज में। आज जब हमने गूगल क्रोम में अपने इस एप्लीकेशन को फिर से लॉन्च किया, तो इस गूगल क्रोम के लोकल स्टोरेज में जो सर्च टर्म सेव था कल की तारीख में, क्या था वो? नोड। वो सर्च टर्म स्टेट में आया, सर्च टर्म स्टेट में आया। दिखाते हैं कोड तुमको। जब हमने गूगल क्रोम में अपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो देखो, ऐप कंपोनेंट शुरू हुआ, यूज स्टेट में गए, लोकल स्टोरेज में गए, गूगल क्रोम के लोकल स्टोरेज में गेट आइटम सर्च। तो लास्ट में कल मैंने क्या सर्च किया था, अगर तुमको याद हो, गूगल क्रोम के अंदर नोड। ओके, तो लास्ट सर्च आइटम क्या निकला? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में सेव था, क्या सेव था? सर्च टर्म में क्या सेव था? नोड। वो नोड निकला। यूज स्टेट ने उस नोड को कहाँ स्टोर कर दिया? सर्च टर्म स्टेट में। और फिर क्या हुआ, इस सर्च टर्म स्टेट में जो वैल्यू स्टोर थी, उस वैल्यू के बिहाफ पर ऐप कंपोनेंट ने क्या किया? जो स्टोरीज अवेलेबल थी चार या पांच, उसमें फिल्टर किया। और फिल्टर कैसे किया? एक एक स्टोरी या एक एक ऑब्जेक्ट स्टोरीज अरे से निकाला, और जिस स्टोरी का टाइटल सर्च टर्म से मैच कर गया, केवल उसी स्टोरी को सर्च स्टोरीज में रिटर्न किया। तो हमारे पास ऑलरेडी पांच स्टोरीज थी। और सर्च टर्म में क्या था? कल जो हमने ब्राउजर में सर्च परफॉर्म किया था लास्ट में, नोड, वो नोड टर्म अवेलेबल था लोकल स्टोरेज से। वो सर्च टर्म में आया था, अभी दिखाया था ऊपर, वो कहाँ आया था? राइट हियर ऑन द टॉप। जब एप्लीकेशन रन हुआ था, ये देखो, सर्च टर्म स्टेट क्रिएट हुआ था, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम सर्च की वैल्यू इसमें आगे सेव हो गई थी। और वो वैल्यू जो यहाँ पर आगे सेव हो गई थी, हमने क्या किया था फिर? उसको हमने स्टोरीज नाम की अरे में फिल्टर लगा के टाइटल निकाला था स्टोरी से। कौन सा? आई मीन एवरी स्टोरी, स्टोरी से एक एक स्टोरी निकाला था, हर स्टोरी के टाइटल में गए थे, जिस टाइटल को हम, जो टाइटल मैच हो गया था किससे? सर्च टर्म में स्टोर नोड वैल्यू से, केवल वो स्टोरी निकली। एक ही स्टोरी थी जिसमें क्या था? नोड था। दिखा देते हैं कौन सा था, चले जाओ यहाँ स्टोरीज नाम की लिस्ट में चेक कर लो। एक ही स्टोरी है जिसमें नोड है। सो दैट इज, वेयर इज नोड? नोड है ही नहीं क्या? तो अगर नोड है नहीं, तो नोड का डेटा कहाँ से डिस्प्ले हुआ? लेट मी चेक इन अदर वन। नोड रियान डाल। तो ये कहाँ से आया? ये हमने स्टोर किया था ना कहीं। चेकआउट, यहाँ कोलैप्स है शायद, यहाँ पर है वो, नोड रियान डाल। ये एक ही मैच हुआ है। और ये मैच होने के बाद जो सर्च स्टोरीज हमारी रिटर्न होके यहाँ पर मिली है, वो सर्च स्टोरीज
कहाँ भेजी गई थी, देख लो यहाँ पर लिस्ट कंपोनेंट में, और लिस्ट कंपोनेंट ने सर्च स्टोरीज में से क्रोम में केवल नोड को निकाल के डिस्प्ले कर दिया था। ओके, सो होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। क्रोम में नोड को ले जाके डिस्प्ले कर दिया था। लेकिन फिर मैंने इस ब्राउजर के यूआरएल को कॉपी किया और कॉपी करके कहाँ भेज दिया, एज में। जैसे ही एज में भेजा, नोड की जगह पर रिएक्ट आया। क्यों आया, देख लो भाई। अब नए ब्राउजर में जब हमने यूआरएल को पेस्ट किया, तो नए ब्राउजर ने अपने लोकल स्टोरेज से जब सर्च आइटम को सर्च किया तो मिला ही नहीं। नहीं मिला, तो बाय डिफॉल्ट ये रिएक्ट वैल्यू सर्च टर्म में जाके स्टोर हो गई। अब जब ये रिएक्ट वैल्यू सर्च टर्म में जाके स्टोर हुई, और ऐप कंपोनेंट ने फिर जब सर्च स्टोरीज कैलकुलेट किया, स्टोरीज में गए, 5 ऑब्जेक्ट मिले, फिल्टर ने वो स्टोरी निकाला जिसका टाइटल इस बार सर्च टर्म में क्या मैच हुआ था, रिएक्ट से, वो निकल के मिला हमको। तो यहाँ रिएक्ट मिला। अब जो रिएक्ट मिला, वो रिएक्ट वाला ऑब्जेक्ट लिस्ट में जब भेजा गया, तो लिस्ट कंपोनेंट ने क्या प्रिंट किया वहां पर, ये रिएक्ट। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ब्राउजर का लोकल स्टोरेज काम कर रहा है। अब यहाँ अगर हम इंस्पेक्ट करना चाहें कि ओके लोकल स्टोरेज में वाकई पड़ा क्या है, तो यहाँ आ जाओ, इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, एप्लीकेशन टैब में आओ। और एप्लीकेशन टैब में जब आओगे, यहाँ नीचे कहीं ना कहीं तुमको क्या मिलने वाला है, लोकल स्टोरेज। तो अगर हम चले जाएं लोकल स्टोरेज को एक्सपैंड करें, ये देखो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है। और ये देखो की क्या है, सर्च, और वैल्यू क्या पड़ी हुई है, नोड। तो ये मैंने कल बताया भी था, आज दिखा भी दिया कि लास्ट सर्च आइटम हमारे लिस्ट में, आई मीन लोकल स्टोरेज में जाके स्टोर हो गया था। और वही ब्राउजर, जो ब्राउजर कौन सा है हमारा, क्रोम है ना। तो क्रोम ब्राउजर से सर्च की पर जो लास्ट सर्च टर्म था, वो निकल गया, वो निकल गया। और वो कब निकला, ये देखो, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम सर्च, चले गए लोकल स्टोरेज में, गेट आइटम सर्च, ये रहा सर्च की से नोड निकला, नोड निकल के सर्च टर्म में आ गया। अब सर्च टर्म में नोड था, ऐप कंपोनेंट ने क्या किया, उस स्टोरी को निकाला केवल जिसका टाइटल क्या था, नोड था। एक ही स्टोरी निकली, वो स्टोरी ऐप कंपोनेंट ने किसको भेजा, लिस्ट कंपोनेंट ने। और लिस्ट कंपोनेंट ने उसको उठा के डिस्प्ले कर दिया। राइट, होपफुली यू गेट माय पॉइंट। अच्छा, अब जब हमारे किस में, एज में, एज में हमने अभी तक कोई सर्च परफॉर्म ही नहीं किया था। तो एज ब्राउजर में क्या हुआ, यहां से देख लो, एज ब्राउजर में क्या हुआ, लुक लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम सर्च मिला ही नहीं, ये रिएक्ट स्ट्रिंग मिली। और ये रिएक्ट स्ट्रिंग किस में आके स्टोर हो गई, इस यूज स्टेट हुक ने क्या किया, इस रिएक्ट स्ट्रिंग को किस में डाल दिया, सर्च टर्म में। और फिर क्या हुआ, ये सर्च टर्म, इफ यू कम हियर, लुक, यूज हुआ किसमें, फिल्टर में। सो स्टोरीज डॉट फिल्टर, इस बार हर एक स्टोरी के टाइटल में चेक किया गया कि सर्च टर्म इंक्लूडेड है कि नहीं। और सर्च टर्म में क्या चेक किया गया कि क्या इंक्लूडेड है कि नहीं, रिएक्ट। तो रिएक्ट वाला एक ही टर्म मिलेगा, एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट सर्च स्टोरी में आ गया, लिस्ट में भेज के उसको डिस्प्ले करा दिया गया। तो उस केस में यहाँ पर रिएक्ट आया। अब अगर हम चले जाएं अपने इस एज ब्राउजर में और इंस्पेक्ट करें, कहाँ पर, एप्लीकेशन में। सो इफ यू गो टू द एप्लीकेशन टैब, हियर इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आ जाओ, लोकल स्टोरेज यहाँ पर है। सो इफ यू कम बैक इन द लोकल स्टोरेज, लुक नथिंग इज सेव्ड, कुछ भी सेव नहीं था। तो यहाँ एज के लोकल स्टोरेज में, सॉरी राइट हियर, ये है लोकल स्टोरेज हमारा। सो लोकल स्टोरेज राइट हियर। सो कुछ भी सेव नहीं था, नथिंग वॉज सेव्ड। ओके, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कोई सर्च परफॉर्म ही नहीं किया है, तो कुछ भी सेव नहीं था पहले से, लोकल स्टोरेज खाली था। राइट, अब ये जो रिएक्ट है, यही रिएक्ट फिलहाल किस में सेव है, इस सर्च टर्म में, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो सेव है। राइट, अब तो पूछोगे ना कि भाई ये वैल्यू कहां से आ गई, कौन सी वैल्यू कहां से आ गई, यहां पर सर्च में रिएक्ट क्यों था, तो वो क्यों था ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू है, तो डिफॉल्ट वैल्यू कहां से आई है वो समझ लो भाई। सर्च टर्म में रिएक्ट आया, ओके, ऐप कंपोनेंट रन हुआ, और एज ब्राउजर में रन हुआ है। तो सर्च टर्म में क्या आया है भाई साहब, रिएक्ट। ओके ठीक है, चलो अब ये रिएक्ट आ गया, यूज स्टेट कॉल हुआ, रिएक्ट स्ट्रिंग सर्च टर्म में जाके स्टोर हो गई, चलो ठीक है ये हो गया। फिर उसके बाद यूज इफेक्ट कॉल हुआ। अब इस यूज इफेक्ट ने क्या किया, एज ब्राउजर को पकड़ा, उसके लोकल स्टोरेज में सर्च की में अभी का जो सर्च टर्म है डिफॉल्ट, वो स्टोर कर दिया। तो अभी का सर्च टर्म क्या है बाय डिफॉल्ट, जाके देख लो, रिएक्ट। इसलिए कोई कस्टम वैल्यू स्टोर नहीं है सर्च में, बल्कि डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर है कौन सी, रिएक्ट। अच्छा, अब चलो चलते हैं, और मान लो इस नोड में हमने सर्च कर लिया क्या, रिएक्ट, एंटर। राइट, क्या हमने सर्च किया, रिएक्ट।
तो देखो जैसे ही हमने रिएक्ट सर्च किया REAT, तो REAT नाम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ देखो लोकल स्टोरेज में हम जो भी सर्च कर रहे हैं वो तुरंत क्रोम ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सर्च नाम की की पर अपडेट हो रहा है। हमने यहाँ REAT लिखा, यहाँ REAT अपडेटेड है। अगर हम लिखे रिएक्ट, REACT, रिएक्ट, तो यहाँ पर तुरंत देखो क्या स्टोर हो गया, रिएक्ट। तो जो हम कल से करने की कोशिश कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, कि जो भी हम सर्च करें वो लास्ट सर्च टर्म कहाँ स्टोर हो जाए, ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में, ताकि अगली बार जब हम अपना एप्लीकेशन लॉन्च करें तो ब्राउजर अपने लोकल स्टोरेज से लास्ट में सर्च की हुई वैल्यू निकाल के दे दे, और वही वैल्यू जो सर्च टर्म था वो सर्च टर्म ऑब्जेक्ट फिल्टर करके डिस्प्ले कराए। यहाँ पर आके अगर हम यहाँ पर सर्च कर ले, मान लो से सपोज आपने और भी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, मे बी रिडक्स, तो देखोगे और रिडक्स, तो ये देखो रिडक्स अपडेट हो गया। ओके, नाउ बैक हियर, सेम इन दिस केस, यानी अगर हम कहाँ चले आए, एज ब्राउजर में आ जाए, और एज ब्राउजर में जो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा था उसको एक्सेस करके, यहाँ हमारा एज ब्राउजर था। ओके, और इस एज ब्राउजर में आके हम, लेट मी जस्ट क्लोज इट, और यहाँ पर हम क्या डाल दें, रिडक्स। ओके, तो देखोगे लास्ट सर्च आइटम क्या है, रिडक्स। अब जैसा कि मैंने कहा कि अभी अभी हमने क्या सर्च किया है, रिडक्स, तो फिर से एप्लीकेशन का फ्लो देख लो। हमने क्या सर्च किया, अब यहाँ आ जाओ। बार बार रिपीट हो रहा है तो अब तक तो यार तैयारी हो जाना चाहिए, इतने रिपीटेशन के बाद भी ना तैयार हो तो फिर दिक्कत में हो तुम। ओके, तुम सब लोग। तो ये देखो इनपुट फील्ड थी हमारी, अभी 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 इसमें हमने क्या डाला है, रिडक्स डाला है, ऑन चेंज इवेंट फायर हुआ, वही पुरानी कहानी, ऑन सर्च कॉल हुआ, ऐप कंपोनेंट में चले गए, ऐप कंपोनेंट में हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है। क्या डिफाइन करके रखा है, हैंडल सर्च, ये देखो ऑन सर्च पर, ऑन सर्च, हियर इज ऑन सर्च, प्रॉप्स डॉट ऑन सर्च। तो ऐप कंपोनेंट ने ऑन सर्च में क्या भेजा था, आके चेक कर लो, ये रहा ऐप कंपोनेंट, इसने किसको कॉल किया था, सर्च कंपोनेंट को, तो ऑन सर्च में क्या भेजा था, चेक कर लो, ऑन सर्च में हैंडल सर्च भेजा था। तो पूरी कहानी ये हो गई कि हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड में क्या अभी अभी इनपुट किया, वेयर इज आवर इनपुट फील्ड, यहाँ पर हमारी इनपुट फील्ड है, सर्च फील्ड है, इसमें हमने रिडक्स डाला एज ब्राउजर के लिए। अब वो रिडक्स इनपुट आइटम कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया हमारे ऐप कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में हैंडल चेंज में, इवेंट में इनपुट फील्ड आ गई, टारगेट डॉट वैल्यू से रिडक्स निकला। सेट सर्च टर्म ने क्या किया, रिडक्स को अपडेट कर दिया, कहाँ पर, सर्च टर्म में। और जैसे ही सर्च टर्म में रिडक्स अपडेट हुआ, एप्लीकेशन री रेंडर होगा, तो अब सर्च टर्म में क्या निकल के आएगा, रिडक्स। यूज इफेक्ट क्या करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में सर्च में क्या स्टोर कर देगा, रिडक्स। आगे बढ़ेंगे, सर्च स्टोरीज कैसे चलेगी, इस बार सर्च टर्म में क्या था, रिडक्स, सर्च स्टोरीज ने क्या किया, कौन सा आइटम निकाल दिया, ऑब्जेक्ट निकाल दिया, रिडक्स वाला ऑब्जेक्ट सर्च स्टोरी में निकाल के दे दिया, सिंगल ऑब्जेक्ट, और वो जाके हमारे लिस्ट कंपोनेंट के थ्रू डिस्प्ले हो गई। तो कुल मिला के रिडक्स यहाँ पर डिस्प्ले भी हुआ और रिडक्स हमारे लोकल स्टोरेज में ऐड भी हो गया। सो ये जो कल वाली बात थी, जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो पूरी की पूरी बात मैंने आपको एक बार प्रूव करके भी दिखाई, ब्राउजर्स में भी दिखाई, कि ब्राउजर्स में लास्ट सर्च आइटम लोकल स्टोरेज में सेव है, और जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो पहले लोकल स्टोरेज से सर्च किया जाता है कि लास्ट स्टोरेज सर्च टर्म क्या था, अगर वो सर्च टर्म मिल गया तो उसी के थ्रू हमारा जो लिस्ट है वो यहाँ पर रेंडर हो रही है। अगर मैं यहाँ पर चला आऊँ ब्लैंक लिख दूं तो देखोगे सर्च की में क्या अवेलेबल है, ब्लैंक। तो यहाँ पर हमारा लास्ट सर्च टर्म क्या है, ब्लैंक, नथिंग, नथिंग, तो फिर ये डिस्प्ले हो गया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर स्टाइलिंग जीरो है, वी डोंट हैव एनी स्टाइल। ऑलरेडी मैंने CSS, बूटस्ट्रैप, ये सारी फाइलें आप लोगों को भेज के रखी हुई हैं, किसी को पहले करा भी रखा है प्री रिक्विजिट में, किसी ने पहले मेरे से किया भी है, जिसने नहीं किया है उसको मैंने फोल्डर भेज दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो फोल्डर मैंने आपको शेयर किया हुआ है HTML CSS बूटस्ट्रैप का, उसमें लेक्चर नंबर 8 से लेके लेक्चर नंबर 13, ये 5 वो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, जिनमें मैंने CSS डिस्कस किया है। आज से लेके कल तक आपको टाइम देता हूँ, जाके वो CSS आप देख लीजिए। कल एक एडवांस टॉपिक है कस्टम हुक का, वो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद अपन CSS में जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चले जाइए और जाके 8 नंबर से लेके 13 नंबर वाला जो लेक्चर है, किसमें, जो मैंने HTML बूटस्ट्रैप का फोल्डर भेजा है, उसको अभी से देखना शुरू कर दीजिए। आज अभी रिकॉर्डेड ये लेक्चर मैं भेजूंगा, तो उसमें आप चेक करिएगा कि किस तरीके से जो लोकल स्टोरेज से हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं लास्ट सर्च आइटम से, वो किस तरीके से काम कर रहा है, जो मैंने कल इम्प्लीमेंट किया था, आज समझा के भी दिखाया है।